वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। 4 चरण के बाद 5वें चरण में लोकसभा का चुनाव एंटर कर गया है। 20 तारीख को 5वें चरण के लिए वोटिंग होनी है और उसके बाद फिर 6वें और 7वें चरण के लिए चुनाव प्रचार जोर शोर से शुरू हो जाएगा। इस वक्त हम बीच गंगा में हैं। एक तरफ भैंसासुर घाट, आप देखिए, दूसरी तरफ हमारे दाहिनी तरफ अगर हम इधर कैमरा पैन करके आपको दिखाएं तो ये इलाका चंदौली लोकसभा क्षेत्र का पड़ जाएगा, जरा सा आगे जाकर। और हमारे ठीक पीछे जब आप तमाम घाटों को पार करते हुए आगे बढ़ेंगे तो मिर्जापुर लोकसभा का हिस्सा शुरू हो जाएगा और उसी से सटा हुआ भदोई है। और ये तमाम जो लोकसभा क्षेत्र हैं, बनारस हो, चंदौली हो, भदोई हो, मिर्जापुर हो और आगे अगर बढ़ जाए अम्बेडकर नगर हो, ये मछुआ समाज यहाँ 1 से 3 लाख के बीच है। बनारस की बात करें तो 2 लाख से ज्यादा है। चंदौली की बात कर लें 2 लाख से ज्यादा है। भदोही में 2.5 लाख से ज्यादा है। तो मछुआ समाज के लोगों से बात करना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि वो 1 दर्जन सीटों पर तो डिसाइसिव है। और चूंकि हम बीच गंगा में हैं और गंगा पुत्र की हैसियत से ये हजारों साल से माँ गंगा की सेवा करते रहे हैं, तो चुनाव में इनकी बात तो होनी ही चाहिए। 10 साल हो गए, तीसरी बार प्रधानमंत्री जी मैंडेट लेने के लिए आप लोगों के बीच में हैं, हम बनारस में खड़े हैं। 10 साल में मछुआ समाज के लोगों को क्या हासिल हुआ? 10 साल में बनारस में मछुआ समाज के लिए तो कुछ हासिल नहीं हुआ है। उससे तो कोई भी चीज़ कहा जाए मछुआ के लिए कोई व्यवस्था नहीं हुई है। और इसके एवज में क्रूज ला करके मछुआरों के रोजी रोटी पर कुठाराघात भी किया गया है। और जैसे ही मोदी जी आए यहाँ पर, आज से 4-5 साल पहले कुछ ई रिक्शा, क्या कहते हैं, ई जो है नाव जो है, ई बोट को देने की बात हुई कि नहीं सारे नाविकों को दिया जाएगा। पेपर में बहुत बड़े पैमाने पर मोटे हेडिंग में निकला कि निषादों का तकदीर और तस्वीर दोनों बदलने जा रही है। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ, केवल मरम्मत करा करके नाव को छोड़ दिया गया। आप कह रहे हैं कुछ हासिल नहीं हुआ, जबकि निषाद पार्टी का इसी बीच गठन हुआ, एनडीए का हिस्सा बना निषाद पार्टी, संजय निषाद कैबिनेट मंत्री बने, आपके समाज के लोग 8 विधायक बने 2022 में, 6 बीजेपी से हैं। तो कोविड पीरियड में 20,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाएं आप लोगों के लिए आई, आप कह रहे हैं कुछ हुआ ही नहीं। आई होगी, ये कागजों पर होगी। यहाँ पर बनारस के जो इस काशी के जो तमाम संगठन है जो कोविड के समय मदद किया, सरकार के नाम पर कोई ऐसी योजना नहीं थी कि नाविकों को इसके लिए व्यवस्था अलग से किया गया हो, कि नाविकों को सरकार की तरफ से तो कोई छूट नहीं मिला था। ये बनारस के संगठनों ने जो सबको दरवाजे बजाकर भोजन पानी खाना दाना देने का काम किया है, वो सरकार की तरफ से कोई ऐसी योजना नहीं थी। जहाँ तक आप संजय निषाद की बात कर रहे हैं, तो संजय निषाद यहाँ का माझी समाज जो है बनारस का मोदी जी को वोट देता है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर संजय निषाद को देख कर नहीं देता है, और मोदी जी को देख के देता है। संजय निषाद क्योंकि समाज को छलने का काम किए हुए थे, इसलिए संजय निषाद के ऊपर कोई भरोसा समाज नहीं करता है। क्योंकि उन्होंने आरक्षण की बात करके संगठन बनाया था, 17 जातियों का आरक्षण का मुद्दे थे, उसको लेकर उन्होंने जगाने का काम किया। जब उनके लड़का सांसद बन गया, वो मंत्री बन गए, तो आरक्षण की बात समाप्त कर दी गई। आज भी आरक्षण की बात अधूरी रह गई है। समाज आरक्षण के बारे में सोच और देख रहा है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम दुर्गा साहनी। क्या करते हैं? मेरा व्यवसाय नाव का है। नाव चलाते हैं जी। तो क्या स्थिति है इस समय नाविकों की, मल्लाहों की? देखिए, मैं पहले अपने परिचय दे दूं। मैं दुर्गा साहनी, वाराणसी राज्य निषाद राज कल्याण समिति का मैं उपाध्यक्ष हूँ। ये जब से मोदी जी बनारस में 2014 में जीते, सबसे पहले ये 100 वानी लिया है। 100 वानी लिया है। गंगा में बोट चलाना है तो निषाद लोगों को संस्था में आकर देना चाहिए। पहला जो दे दिए बनारस विकास समिति को दे दिए, मल्लाह का काम दूसरे को देंगे। और उसके बाद देखिए आ रहा है वाटर टैक्सी, क्रूज, विधायक लोग बन रहे हैं। जनता का देख रखभाल के लिए विधायक लोग चुनते हैं। अच्छा दुर्गा जी, एक बात बताइए, बनारस में पर्यटकों की संख्या बढ़ी है, इसमें तो आपको संदेह नहीं है। मेरी बात सुनिए। हाँ। अगर यहाँ वाटर टैक्सी आती है, अगर यहाँ क्रूज आता है, यहाँ के पर्यटन को 4 चांद लगता है, 12 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आए दर्शन करने,
2 साल में। तो गंगा घाट भी वो आते हैं, वो गंगा में बोटिंग भी करते हैं, तो आपकी भी तो कमाई बढ़ी, पर्यटन बढ़ेगा तो कमाई तो बढ़ेगी ना। हम जब सक्षम है करने के लिए, अपना काम खुद करने के लिए सक्षम है, तो दूसरे कंपनियों को ले आने का क्या कारण है यहाँ? तो आप कैसे वो कौन क्रूज देगा? क्रूज आप कैसे चला पाएंगे? क्रूज तो क्या? महंगी हम लोग चीज को है ना। कोई खराब है क्या? श्री रामचंद्र जी जब आए थे तो निषाद राज को खोज के नाव से पार हुए। क्या मोदी जी राम जी से बड़े हैं क्या? अरे तो भगवान राम जी के समय में क्रूज थोड़ी था। क्रूज नहीं था, जो व्यवस्था था। क्या हम लोग के पास वो साधन नहीं है? हाँ। हम लोग पर्यटक नहीं घुमा रहे, आज से घुमा रहे हैं। जब से जलम नहीं है उसके पहले से हमारे बाप दादा पर्यटकों को घुमा रहे हैं। लेकिन दुर्गा जी आपकी कमाई तो बढ़ी है ना। कमाई क्या बढ़ी है? उनके देने तो थोड़ी बढ़ी है। कमाई देना तो रोजगार दीजिए, नौकरी दीजिए लोगों को, निषाद लोग को दीजिए, आरक्षण दीजिए, गोताखोर में नौकरी दीजिए, घाटों पर डिप्टी में नौकरी दीजिए। किसका जिम्मेदारी है? सरकार का काम है। सरकार का काम ये नहीं है कि हमारा काम आप खुद करेंगे। यहाँ के विधायक है, मेयर है, जनता के बीच में आकर उनका दुख सुख समझना चाहिए ना। आज रोजगार बढ़ा, क्रूज आ रही है, ये क्रूज जा रही है। ये किसका पेट पर लात मार रहा है? निषाद समाज के ऊपर मार रहा है। रोजगार बढ़ने का मतलब ये है कि लूट लें। अब भाई निषाद समाज का घर तोड़ के अपने बीजेपी के लोगों को बांटे हैं लॉकडाउन के समय। यही विकास है। ये सामने अलकनंदा क्रूज है। लेकिन भाई साहब, क्या नाम है आपका? घनश्याम बिन, घनश्याम बिन। क्या करते हैं आप? अधिवक्ता है। अधिवक्ता है। मुझे ये बताइए कि जब क्रूज चलती है, विदेशों से लोग आते हैं, देश के अलग अलग हिस्सों से लोग आके क्रूज में घूमते हैं, तो बनारस का पर्यटन तो बढ़ ही रहा है ना। बनारस की तो ख्याति बढ़ ही रहा है ना। देखिए, बनारस की ख्याति बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पे बात पर्टिकुलर मछुआ समुदाय की हो रही है। अगर मछुआ समुदाय पे देखा जाए तो मछुआ समुदाय का कोई फायदा तो उसमें हुआ नहीं ना। पर्यटक अगर आ रहे हैं तो क्रूज पे घूम रहे हैं, और अगर वो नाव पे बैठते तो मछुआ समुदाय का बजट बढ़ता, तो उसमें तो उस मछुआ समुदाय को कोई फायदा हुआ नहीं। बनारस में तो बेशक बढ़ रहा है, लेकिन मछुआ समुदाय की अगर बात करें पर्टिकुलर तो वहाँ पे फायदा नहीं है। नहीं है। क्या नाम है आपका भैया? हमारा नाम बद्री प्रसाद साहनी है। क्या करते हैं? यही बोट का काम करते हैं। हाँ, तो ये बताइए कि क्रूज आने से क्या छोटी नावों पर ये प्रभाव पड़ गया कि कोई कमाई ही नहीं है? तो गलत बात है ना, ऐसा थोड़ी है। प्रभाव तो बहुत पड़ा है, लेकिन पर्यटक भी तो बढ़े हैं। पर्यटक बढ़े हैं, ठीक है, मगर वो उसके आने से प्रभाव तो माझी के ऊपर पड़ा है। हाँ। बहुत प्रभाव पड़ा है। अच्छा, कमाई बढ़ी है कि घटी है? कमाई बढ़ी है, फिर भी मतलब कि ये नहीं करना चाहिए ना, जो है क्रूज जो लाके चला रहे हैं। और सुनो, और आने वाला तू मानत हुआ ना कि कमाई बढ़ल हो। अब केहू क्रूज चलावत हो, केहू वाटर टैक्सी चलावत था, तो ठीक है, वो कमात हो, तू तो कमात हुआ यार। तो पहले यहाँ वालों को बिजनेस दे करके वो सब करना चाहिए ना। यहाँ का लोग तो पेट पे लात मार रहे हैं ना। ये सब नहीं करना चाहिए ना। गोवा से क्रूज लाने का क्या जरूरत है? गोवा से क्रूज लाने की क्या जरूरत है? क्या नाम है गुरु तुम्हारा? कन्हैया लाल माझी। कन्हैया लाल जी। तो गुरु ही बतावा कि मोदी जी के रहते दुनिया भर से लोग बनारस आवत हुआ, ठीक, देश के अलग अलग हिस्से से लोग बनारस आवत हुआ। जे आवत था 80 से लेके राजघाट तक लोग बोटिंग करत हो, तो तू लोग के कमैया तो बढ़ा था ना यार। केहू ना मानी की कमाई नहीं बढ़त हो। कमाई तो बढ़ते हो। हाँ। आधा छीन लेते हैं क्रूज वाले, हाँ। आधा में हम लोग कहीं छूट फूट वाला इक्का तो दुक्का। क्रूज में तो उहे आदमी बैठा था ना यार, जेकरे भी रुपया हो। तो रुपया हो तो गरीबों के भाई भी कहाँ चलत हो यार, मिलते ना हो सब सवारी। असली मतलब यहाँ के लोग नंबर पड़ता है, एक महीने पे 15 डेढ़ महीने पर नंबर पड़ता है। नंबर के इंतजार में रहते हैं, एक ही दिन नंबर आएगा। वो लोग तो रोज डेली चला रहे हैं ना क्रूज अपना। नंबर तो चलता है पारी पारा। हम लोग यहाँ पे नंबर से बोट चलता है। ये सामने राजघाट है, राजघाट से हम लोग गुजर रहे हैं। अच्छा, का नाम है गुरु? तुहार का नाम है यार? सागर नाम है। सागर नाम है। साहनी। क्या करते हैं सागर? ये नाव का काम करते हैं। नाव का काम करते हैं। राशन मिल रहा है ना रेगुलर? राशन तो मिल रहा है। हाँ। तो उससे 5 किलो राशन मिल रहा है ना हर महीने? जी 5 किलो राशन मिलता है वहाँ पे। परिवार तो ठीक से चल जा रहा? परिवार तो ठीक से चले, चाहे चले या ना चाहे, तो चलना ही है। चाहे जैसे कि चाहे कोई 100 रुपया कमाए, चाहे वो 1000 रुपया कमाए, वो अपने में अपना गुजारा कर लेते हैं। तो फिर क्या दिक्कत हो? दिक्कत ये है कि अगर हम लोग भी, जैसे कि हमारे जो ये अलकनंदा आया है, ये हम लोग को निषाद लोग को देना चाहिए, दूसरे कास्ट को नहीं देना चाहिए।
क्योंकि हमारे निषाद लोग 2 पैसा मतलब कि कमाए कि चलिए का जो आप 5 किलो राशन की बात करें, 5 किलो हम सोचे कि 5 किलो अपना थोड़ा बचा के रखिए, आगे वाले पीढ़ी में काम करे। लेकिन ये जब निषाद अलकनंदा जब बंद कर अथवा चालू कर दिया है तो हमारा 2 पैसा जो एक्स्ट्रा, जहाँ हम 100 रुपये का सवारी ले जा रहे हैं, अगर वो अलकनंदा 1000 रुपये का सवारी है, अगर हमें 200 रुपया सवारी मिलेगा तो हमारा 2 पैसा वो आएगा कि नहीं, कि हम चलिए 100 रुपया में गुजार करें, हमारा 100 रुपया में बेसी मारा रहेगा, वो बड़ा रहेगा तो हमारा काम करेगा। लेकिन ये ऐसा बात नहीं, वही 1000 रुपया ले रहे, हमारा 100 रुपया सवारी में है। बताइए। क्या नाम है आपका? शीतल साहनी। क्या करते हैं शीतल? यही नाव डोंगे काम करते हैं घाट पर। ये बताइए, आपका आयुष्मान कार्ड बना है ना? आयुष्मान कार्ड बना है हमारा, उसमें दवा ववा नहीं मिला। हमारे घर वाले गए थे मोदी के पास, गए थे, पूरा लिए थे, हमारी बहन मर गई, कुछ नहीं मिला। 5 लाख का जो बना रहा नहीं दिए, सब भगा दिए। क्यों? आयुष्मान कार्ड लेकर गए तो अस्पताल वाले माने नहीं? किस अस्पताल में गए? प्राइवेट हॉस्पिटल? वाराणसी हॉस्पिटल गए थे, वहाँ पर कई हमारा भांजा लेके गया था, तो नहीं सुनवाई हुई? नहीं, कुछ नहीं। पैसा पहले से लगाए, मर भी गई। राशन मिलता है ना? राशन मिलता है, लेकिन खाली चावल खाएंगे क्या? दाल नहीं मिलेगा तब ना, दाल मिलेगा तब ना खाएंगे, खाली चावल खाएंगे, सूखे सा खाएंगे उसको। कमाई बढ़ी है कि घटी है? बड़ा है, थोड़ा बहुत बड़ा है, अब कभी में चलाते हैं हम लोग। और ये आयुष्मान कार्ड का जो बात करें, किसी को नहीं मिला है, दवाई वाला को नहीं मिला है। क्या नाम है आपका? संदीप कुमार। क्या करते हैं संदीप? यही नाव का काम करते हैं। उम्र क्या है आपकी? उम्र 43। 43 साल। तो कैसा रहा मोदी जी का 10 साल? बस वही जुमलेबाजी। यार इतना काम किए, इतने लोगों को बुलाए, इतने पर्यटक आए, आप लोग फिर भी नहीं कह रहे हैं कि खुशी नहीं है चेहरे पर? ऐसा क्यों है भाई? हाँ, ये नहीं है, कैसे खुशी रहता तो। कमाई तो बढ़ी है ना भैया? कमाई कहाँ बढ़ी है? बनारस के बाहर निकल के देखिए। बनारस में बढ़ी है, बाकी जगहों पर हम बात करेंगे, बनारस में तो बढ़ी है ना। अच्छा, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है भाई साहब, मुझे ये बताइए कि एक तो ये हमारा जो डाउट है इसको क्लियर करिए। अलकनंदा क्रूज के चलने से जिसकी कैपेसिटी है, जिसकी परचेजिंग पावर है, जिसके जेब में रुपया है, वो तो क्रूज से शाम की आरती भी देख लेगा, सुबह बनारस भी देख लेगा, और वो गंगा में वो एक तरीके से भ्रमण भी कर लेगा। लेकिन जिनके पास कैपेसिटी नहीं है वो तो नाव पर ही बैठेंगे, तो कमाई तो मान रहे हैं बढ़ रही है, तो अलकनंदा से इनको क्यों इतना विरोध है? अलकनंदा वाले लोग तो वैसे भी इनके पास नहीं आ रहे थे। देखिए, यह पुश्तैनी धंधा निषादों का है, इस पर पूरा अपना अधिकार समझते हैं। इसलिए जो है इनका कहना है कि क्रूज अगर आया है या छोटी छोटी नाव लाने की व्यवस्था भी है, कभी कार्यक्रमों का है, हम लोगों ने विरोध किया, इसलिए रोका गया है। तो इस पर केवल निषादों के रोजी रोटी पर हमला ही है। उसमें इनका कहना था, हम लोग धरना प्रदर्शन किए तो उसके बारे में कहते अधिकारियों से बात हुई थी कि इसमें हिस्सेदारी दीजिए। हिस्सेदारी का मतलब उसमें हिस्सा हो गई है कि इनमें जो इसमें कर्मचारी हैं, काम धाम करने वाले हैं, सारे निषाद समाज से रख दीजिए। तो अच्छा, क्रूज में जो कर्मचारी हैं वो निषाद समाज से होने चाहिए। वो कह दिए, एक आ गया है मोदी जी, योगी जी के सम्मान की बात है, उसको रहने दीजिए, आप लोग विरोध मत करिए उसको। तो हम लोगों ने इसमें विकल्प बनाया इनका कि इसमें तो इनकी हिस्सेदारी किया जाए ना, क्योंकि आप घाट की बार बार कह रहे हैं कि घाट पर कमाई हुआ है, बट नेचुरल बढ़ा हुआ है, पर्यटन बढ़े है, कमाई हुई है, मगर कुछ घाटों की हुई है। पूरे बनारस के पूरे निषादों निषाद हर घाट पे जो है मालामाल नहीं हो गए। ये 80 पर दशमेध घाट पर ही बढ़ा हुआ है। और आप कभी कि यहाँ पर क्या कहते हैं, राजघाट, यहाँ पर ये महीने में पारी आती है, लोग की है, 1 महीने में पारी आती है, तो 1 महीने लोग क्या करेंगे। और इसीलिए शिवाला घाट है, बदैनी घाट है, आपको बहुत से घाटे ऐसे हैं जहाँ पर पर्यटक नहीं आते हैं। ये लोग वहाँ यहाँ जाकर दूसरे घाटों पर जाते हैं कमाने के लिए, तो वहाँ पर विवाद होता है, मारपीट भी होती है, अपने निषादों पर अपने आप में लड़ते रहते भी हैं। तो इसलिए कहना है कि रोजी रोटी दीजिए। आप 5 किलो आटे की बात, 5 किलो अनाज की बात कर रहे हैं, नहीं, रोजी रोटी दीजिए ताकि लोगों का रोजी आगे बढ़े, आरक्षण दीजिए, आगे शिक्षित हों। आगे जब शिक्षित होंगे तो कोई जरूरत नहीं नाव चलाने की इनको होगी, इनके बेटी बेटा आगे जाएंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, कुछ बनेंगे जो है। क्यों भैया सानी जी, ये बताइए कि क्रूज चल रहा है, वाटर टैक्सी चल रही है और नावें भी चल रही हैं, ऐसा तो है नहीं कि पारी की व्यवस्था आज से, वो तो बहुत प्राचीन व्यवस्था है। आप लोग भी मानते हैं कि कमाई बढ़ी है, लेकिन और बढ़नी चाहिए थी, क्रूज की वजह से वो नहीं बढ़ पा रही है, ठीक। लेकिन जब पर्यटन बढ़ेगा तो ये सारी चीजें तो आएंगी ना, क्योंकि दुनिया भर से लोग आएंगे। अब ये बताइए, स्विट्जरलैंड से अगर कोई स्विस कपल आएगा बनारस घूमने तो वो तो खोजेगा ना, क्योंकि वो क्रूज पे ही चलने का आदी है। तो इसका विरोध क्यों हो रहा? विरोध होने का कारण है, पहले भी सरकारें आई चलाई, ऐसा कोई सरकार नहीं हुआ कि किसी कंपनी द्वारा, बिजनेस द्वारा कोई
फैशन वाला नाव बोट लगाए। आज से लेकर आदि काल तक हम लोग का नाव चला था। खाली मोदी जी जब से आए तब से ये सुंदर ये दिखा के, क्या हम लोग का नाव इस समय नहीं है? कोई कमी है हम लोग में, सुंदरता में, साफ सफाई में, या तो पर्यटकों को बताने में? जो निषाद समुदाय का बेटा गाइड कर देगा, वो पढ़े लिखे गाइड नहीं कर पाएंगे। काशी के गोद में कह रहा हूँ मैं, गंगा की गोद में। अब हम लोग जरा बात कर ले भाई साहब, ठीक है, उनको क्रूज चलाना है, बनारस के निषाद को नहीं। क्रूज के चलने से जो विदेशी पर्यटक आते हैं उनको सहूलियत होती है। कोई सहूलियत नहीं है, कोई सहूलियत नहीं, खाली बनावटी है। जो सुविधा हम लोग देंगे वो सुविधा क्रूज वूज में कहीं नहीं मिलता है। मतलब क्रूज और वाटर टैक्सी का आप विरोध कर रहे हैं? विरोध करेंगे, हमारे पेट पर लात मारेगा, हम विरोध नहीं करेंगे। अच्छा ठीक है, अब जरा मैं समझ लेना चाहता हूँ, आप लोग और भी आपके रिश्तेदार होंगे, मित्र होंगे भदोही में, चंदौली में, जो मछुआ समाज है, मिर्जापुर में, भदोही में, चंदौली में, यहाँ कैसी लड़ाई है? देखिए, हर जगह निषाद अब जाग चुका है। मोदी जी के बातों से झूठ बोलना, राज करना, पहले अंग्रेजों ने करते थे, फूट करो राज करो, वही चीज मोदी जी कर रहे हैं। भाई भाई में लड़ा रहे हैं, मेहरारू आदमी में लड़ा रहे हैं। हाँ, ये क्या है? ये इनका काम है। मेहरारू आदमी में कैसे लड़ाई लड़वा देते? क्यों नहीं लड़ा दिए? कैसे? क्यों? 3 तलाक में मेहरारू आदमी में लड़वा दिए। अच्छा चीज है ना, 3 तलाक खत्म हो गया। क्या यही काम है? भाई भाई में लड़वा के आप अपना घर को किसी का खराब करके आप राज करेंगे? यही प्रधानमंत्री का काम है, यही देश के चलाने का काम है। अच्छा ये बताइए, मिर्जापुर बगल की सीट है, अनुप्रिया पटेल लड़ रही हैं और वहां से रमेश चंद बिन समाजवादी पार्टी से लड़ रहे हैं। आपके ही समाज से आते हैं रमेश चंद बिन, भदोही से सांसद थे बीजेपी से। अब मुझे ये बताइए कि ब्राह्मणों के खिलाफ उनका जो व्यक्तित्व है वो ब्राह्मणों के खिलाफ माना जाता है। मिर्जापुर में रमेश चंद बिंद और अनुप्रिया पटेल के बीच लड़ाई आप किस तरफ जाती हुई देख रहे हैं? लड़ाई जो है रमेश बिंद की तरफ जा रही है, क्योंकि सांसद रमेश बिंद जी ने आज पहली बार नहीं कि ब्राह्मणों को गाली दे रहे हैं, कार्बन को झंडन बोल रहे हैं। वो तो उनका वोट कहते हैं, हमको वोट चाहिए ही नहीं, हमको आधार का वोट चाहिए। तो उस आधार के वोट के आधार पर उस लड़ाई लड़ रहे हैं। और चूंकि निषाद बिंद का वोट वहाँ पर इतना अधिक है, पटेलों से भी ज़्यादा है, इस समय तो अनुप्रिया पटेल की भी हालत वहाँ स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, क्योंकि यादव मुसलमान ऑलरेडी सपा के साथ है और निषाद समाज ऑलरेडी सपा के साथ हो गया है। तो अब वहाँ लड़ाई बहुत रोचक हो गई है, और रोचक ही रही, समझ लीजिए वो चुनाव और जीतने की स्थिति में रमेश बिंद जी हैं। भदोही में क्या स्थिति है आप लोगों की? चूंकि वहां भी विनोद बिंद चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी से, इन्होंने बताया कि रमेश चंद बिंद आपके समाज से हैं, बढ़िया लड़ाई लड़ रहे हैं। तो भदोही में बीजेपी से विनोद बिंद लड़ रहे हैं, मझवा से विधायक थे वो, निषाद पार्टी से ही। वहां कैसी लड़ाई है? वहां ललितेश पति त्रिपाठी जो इंडिया गठबंधन के हैं, कितनी टक्कर दे पा रहे हैं? लड़ाई देखिए वहाँ पे एकदम फंसी हुई है, एक तरफा कुछ नहीं कहा जा सकता है। जब तक निष्कर्ष अभी जो हम लोग देख रहे हैं, हम लोग फील्ड में भी जा रहे हैं, लेकिन एकदम एक तरफा लड़ाई नहीं है। क्योंकि अगर देखा जाए तो ब्राह्मणों को कहा जाता है कि ये जो ब्राह्मण समुदाय है ये एक तरह से भाजपा के वोटर हैं, और वहाँ से जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं ललितेश त्रिपाठी जी, वो ब्राह्मण हैं, तो वहाँ पे जातिवाद दिखाई दे रहा है। ब्राह्मण उनसे जुड़ रहे हैं, लेकिन उनका तो चुनाव चिन्ह फूल पत्ती कैसे समझ में ही नहीं आ रहा लोगों को। ऐसा क्यों नहीं समझ में आएगा? जिनको जहां वोट देना है वो माइंड मेकअप हो जाता है कि हमारा वहां तो गठबंधन मतलब या तो साइकिल हो या तो हाथ का पंजा हो। अब टीएमसी का तो चुनाव चिन्ह क्या है बहुतों को नहीं पता होगा। चुनाव चिन्ह जिनको वोट देना रहता है वो जाके खोजेंगे, वो तो अलग बात है, लेकिन लड़ाई आप उसको आसान एक तरफा नहीं कर सकते हैं। डॉक्टर विनोद बिंद बहुत ही अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं, ये सत्य है, लेकिन एक तरफा नहीं कर सकते हैं। क्यों भाई, मछुआ समाज के लोग इस बार किस तरफ मन बना रहे हैं? हमारे समाज के लोग तो ज़्यादातर अजय राय जी को सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ लोग सामने नहीं आ रहे, जैसे आपके चैनल पे नहीं आना चाहते हैं, वो अपने तरीके से काम करना चाह रहे हैं। नहीं तो क्या नाम है आपका? बद्री प्रसाद। बद्री जी, क्या स्थिति है? बिंद समाज के लोग, मछुआ समाज के लोग, केवट समाज के लोग, मल्ला समाज के लोग किधर वोट कर रहे हैं? ये तो हमारे ख्याल से अजय राय जी को सपोर्ट कर रहे हैं। बनारस में इतना किए प्रधानमंत्री जी, फिर भी आप लोग कह रहे हैं कि हम अजय राय जी को सपोर्ट करें। अब लोगों का भाई ये सरकार का ही कहना है कि इतना कर दिया आप लोगों के लिए, कोविड में 20,000 करोड़ की योजना ला दिए, मत्स्य पालन में एक अलग से विभाग बना दिए, है ना, और आपके संजय निषाद जी को इतनी तवज्जो मिल रही है, कैबिनेट मंत्री हैं वो, उनके लड़के को सांसद बना दिए।
नहीं, लोगों का ये सोचना है कि 10 साल तक अभी इनको देख चुके हैं, अब सरकार चेंज करेंगे। ओ दुर्गा भाई है ऐसा? देखिए सर, अभी आपके सामने देख लीजिए, इधर नमो घाट बना है, ये पूरा निषाद बस्ती थी। यहाँ सारे निषाद को घर मकान तोड़ के इनको भगा दिया गया। अरे भाई मकान तो दिया गया है ना प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। दिया गया हैं? कहाँ मिला है? 3 करोड़ आवास मिला है भाई। भैया ये देखिए आपके सामने है, अभी भी इन्हीं का जमीन था, इन्हीं का जमीन था, अभी नहीं मिला इनको, इन्हीं का जमीन इसे सामने था, पूरा इन्हीं था। अरे यार तब तुहार जमीन जब सरकारी वो में पड़ी तो कैसे वो तो के मकान मिल जाएगी? ये 80 नगवा पे 350 मकान जद में है। श्री जगन्नाथ का 80 नदी के बीचे में तू अगर घर बना ले तो हटावे के पड़ी ना यार। देखा गलत बात ना बोले के चाहिए। नहीं, कहाँ से गलत रास्ते में आप घर बना लेंगे तो गलत बात है भाई। आप लोग देखिए, आप लोग गंगा पुत्र हैं तो आप लोग तो कम से कम स्वीकारिए कि गंगा नदी, 80 नदी, वरुणा नदी के जो रिवर बेड में ही आप घर बना देंगे, नदी के रास्ते में घर बना देंगे तो गलत है ना। चलिए ठीक है, हम मान लिए कि गलत है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को आवास मिल रहा है ना। गंगा के 200 मीटर के दायरे में कोई नव निर्माण नहीं होना चाहिए। ये हो रहा है, ये हो रहा है, तोड़ के सब बनाया जा रहा है। तो वहाँ पे तोड़ के बना दिया, अभी आप नहीं बनेगा, थोड़ा सा रिपेयर घर का करवाएंगे, विकास प्राधिकरण आएगा, नोटिस दे के चला जाएगा कि तोड़ देंगे। तो इस सब पे क्यों नहीं रोक है? कहाँ से ये सब बन रहा है? आइए आप भी आई जाइए, नमो घाट के ठीक सामने हैं हम। अब देखिए कि यहाँ कल्चरल एक्टिविटीज के लिए ही ये स्पेसिफिक गार्ड बना है। हाँ का ये बतावा कि आवास वास तो मिलल है यार तू लोग के, तब काहे नाराजगी आ गया? आवास हमको नहीं मिला है। हाँ। अरे मछली मारने के लिए जाल मिला है, बोट की मरम्मत के लिए मछली मारने को जाल कहाँ मिला है, न मोट बनाने को पैसा कहाँ मिला है, कुछ नहीं मिला है। कुछ मिलवे नहीं किया 10 साल में। तो के मिलल है यार? इतना पैसा आवा था बनारस में। जहाँ गए लो वहाँ गए लो, हम लोग यहाँ कहाँ आए लोग। भाई निबिया समझ लीजिए, जैसे कि आप अभी एक राजघाट पुल देख रहे हैं, अगर परीक्षा होता है, रिजल्ट निकलती है बच्चों का, जो फेल होता है इस पर छलांग मार देता है, कूद जाता है गंगा में आत्महत्या करने के लिए, या कोई भी जो डिप्रेशन में कूद जाते हैं, इनको अगर निषाद समाज बचा दिया तो वो समझिए पाप कर दिया। समझिए कैसे पाप कर दिया, वो गवाही में उसका नाम पड़ जाता है। अगर कोर्ट कचहरी का मामला पड़ गया उसमें, तो इसको गवाही में कचहरी बयाना पड़ेगा अपना काम नाम छोड़ करके। जो कानूनी पेचीदगियां है, उसकी वजह से दिक्कत, सुधार की आवश्यकता है। बहुत डिमांड किया, बहुत मांग की, सारे अधिकारियों से बात हुई, नेताओं को दिया गया लिख करके, मगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। और जल पुलिस में गोताखोर के लिए निषादों की मांग होती है, आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। जब आप देंगे हिस्सेदारी नहीं, हम तो कहेंगे ना गोताखोर चाहिए लेकिन परमानेंट नहीं रखेंगे। नहीं, क्यों नहीं चाहिए बताइए? गोताखोर चाहिए कि नहीं चाहिए? तो वो तो रखे तो है, गोताखोर है तो उनके नहीं, जो जल पुलिस में रखे हैं ना, वो किसी लायक नहीं है, खाली फोटो को जाते हैं। क्यों? अगर ये लोग एक मिनट, जिसे कि हमारे निषाद के लोग निकाल के देते हैं जल पुलिस लोग को, तब वो नाम होता है कि यहाँ के गोताखोर जल पुलिस ने निकाला, हम ही लोग निकाले देंगे जल पुलिस। ये विश्व सुंदरी पुल है, विश्व सुंदरी पुल से मालवीय ब्रिज है, मालवीय ब्रिज से या विश्व सुंदरी पुल से जो लोग पानी में आत्महत्या की कोशिश करते हैं, आप लोग जो बचा के लाते हैं, तो उसका कोई क्रेडिट नहीं मिलता आप लोगों को। नहीं मिलता है कोई क्रेडिट में, कोई आज तक। और आप लोग मांग कर रहे हैं कि जल पुलिस में मल्लाह समाज के लोग, केवट समाज के लोगों को भी नौकरी देनी चाहिए। हम लोग का डिमांड है कि जल पुलिस में, गोताखोर में, जल पुलिस में भी, गोताखोर में भी, कि कई तत्कालीन कहीं कोई अगर आप पेट्रोलिंग कर रहे हैं, कोई काम आ गया, कोई जल पुलिस में गोताखोर कूदना पड़ेगा गंगा जी में किसी बचाने के लिए, तो उसमें जब गोताखोर नहीं रहा तो करेगा क्या वो? तो इसलिए उसमें कम से कम वहाँ नौकरी देनी चाहिए थी। और कोई अगर बचाता है, अगर कोई बताता है, उसको निकालता है किसी को, डूबे हुए लोगों को, तो उसको सम्मान देना चाहिए, ना कि उसको कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना चाहिए। चलिए, तो यहीं पर अपने बातचीत को हम विराम देते हैं। 1 दर्जन से ज्यादा सीटें 6ठे और 7वें चरण में ऐसी हैं जहां मल्लाह समाज, केवट समाज यानी मछुआ समाज जहां डिसाइसिव है। लेकिन पिछले 10 सालों में जो विकास हुआ, जो बनारस के घाटों के आसपास जो विकास हुआ, गंगा में जो विकास हुआ, उसका जो हिस्सा था, जो विकास का हिस्सा था, वो मछुआ समाज तक नहीं पहुंचा। क्रूज अगर आप चला रहे हैं, अगर जरूरी है, तो मछुआ समाज का कहना है कि उसके कर्मचारी तो कम से कम हमारे समाज से हो सकते थे। जल पुलिस में जो गोताखोर हैं, उसमें तो कम से कम हमारे समाज के लोगों को आप आरक्षण देकर उनको उसमें भर्ती कर सकते हैं। तो कई ऐसी जगहें हैं जहां मछुआ समाज के लोग स्थापित हो सकते हैं। 10 सालों में ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब स्थिति ये है कि आधा दर्जन सीटें फंसी हुई हैं, नेक टू नेक फाइट है। उसमें मिर्जापुर है, उसमें
भदोही है, चंदौली है। निषाद समाज के संजय निषाद से बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं है। जिन उम्मीदों को लेकर निषाद पार्टी का गठन हुआ था वो उम्मीदें जस की तस अभी भी बनी हुई हैं। अमित सिंह, टीवी 9 यूपी, वाराणसी। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।